अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। और अभी ज़रा फ्रेश हो के मुँह हाथ धो के मैंने कहा वीडियो बनाए, क्योंकि वीडियो भी तो बनानी है ना। सोच में पड़ गई थी 2 मिनट के लिए, क्या कह रही थी, जोन आउट हो गई थी। खैर, तो अभी मैं जाने लगी हूँ ज़रा बाहर, क्योंकि आज हम बनाएंगे लजानिया। ओ माय गॉड, मेरा इतना लजानिया खाने का दिल कर रहा है, बहुत 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 ज़्यादा लजानिया खाने का दिल कर रहा है। और हमारा कीमा हमने मंगवाया था, क्योंकि कीमा ख़त्म था, तो कीमा हमने मंगवाया था, कीमा आ गया। तो अब मैं बनाऊँगी लजानिया, मेरी मामा को भी बड़ा पसंद है। तो इतने दिन से सोच रही थी अब बनाऊँ, तो आज फाइनली बनने लगा है। तो उसके लिए 2-4 चीज़ें चाहिए हैं, वो लेके आनी है, तो वो भी लेने चलते हैं अभी हम। फिर आपको दिखाऊंगी कि लजानिया कैसे बनाते हैं और बग़ैर अवन के कैसे बनाते हैं, क्योंकि बाज़ लोग लजानिया नहीं बना सकते या उनको होता है कि अवन ही नहीं है, तो लजानिया कैसे बनाना, तो वो भी आपको बताऊंगी। और अभी मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रही थी, तो एक चीज़ आई मेरे सामने, मैंने कहा वो मैं आपको दिखाऊं। और अभी आपको मैंने अपने फ्रिज पे चिपका दिया। मैंने कितनी दफ़ा जिक्र किया ना आपके सामने कि मैं क्रोशे करती हूँ, तो मैंने आपको दिखाया नहीं। अभी कल हम लोगों ने ना अपने सर्दियों के कपड़े निकाले थे, तो लास्ट ईयर मैंने अपने लिए स्वेटर बनाया था। ये देखो, ये लास्ट ईयर मैंने खुद क्रोशे करके बनाया। देखो, ये इसका ये पैटर्न है। अगर जो लोग क्रोशे करते हैं उनको पता होगा, ठीक है, ऐसे है। और ये इसका गला है, वी नेक, ये मैं पहनूंगी सर्दियों में। और ये इसका बॉर्डर है नीचे वाला। और ये मैंने लास्ट ईयर अपने लिए क्रोशे किया था, वेरी क्यूट। आप बताना कैसा लगा आपको। कलर भी अच्छा है, सर्दियों वाला कलर है, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाऊं। अभी सामने पड़ा था, अभी मैंने अपनी अलमारी सेट नहीं की है, फोल्ड करके बस कपड़े रखे हुए हैं। तो हाँ, ये पैटर्न इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। ये शायद इस पैटर्न को कहते हैं हाउंड्स टूथ। तो ये वो पैटर्न में बनाया मैंने। और ये भी बनाया था छोटी नानों को, अपनी नानों को हैट भी नहीं, वो कैप्स बना के दी थी, बीनीज। और क्या किया था, छोटी नानों को एक छोटा सा पर्स काइंड ऑफ वॉलेट सा बना के दिया था, अपनी नानों को भी बना के दिया था। मेरी नानों चाइना में महाजंग खेलने जाती है ना, तो फिर महाजंग खेलने जाए तो उनको ना पैसे लेके जाने होते हैं, तो उसमें पैसे लेके जाती हैं। उन्होंने मुझे स्पेशल कहा था, तुम ना मुझे महाजंग के लिए पैसे रखने के लिए ना पर्स बना दो, तो मैं लेके जाया करूँगी। तो फिर मैंने उनको पर्स बना के दिया था। तो ये मेरा एक स्किल है, छोटा सा हल्का सा लाइट से मूड पे। और पिछली दफ़ा मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही किया है, इससे पहले मैंने कभी भी नहीं किया। और ये मुझे सिखाया किसने है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी जानू मानू, मेरी आयशा ने। दुआ करें वो भी आपको जल्दी कहीं मेरे व्लॉग्स में देखने को मिल जाए। अगर उसका दिल किया कैमरा में आने का, तो ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। तो अगर कभी हुआ हम मिले, हाय मेरा दिल रोने लग जाएगा, उससे मिले हुए मुझे इतना अर्सा हो गया। खैर, बात हमारी हो जाती है इधर उधर कहीं, उसका और मेरा 6 घंटों का डिफरेंस है, पूरा दिन रात का ही डिफरेंस हो जाता है एक किस्म का, तो बात भी ज़रा कम होती है। तो दुआ करें कि मैं मिल लूँ उससे जल्दी जल्दी, सारे मिल के दुआ करें, ठीक है ना। दुआ करें या अल्लाह आयशा और आयशा दोनों मिलने एक दूसरे से, आमीन सुम्मा आमीन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, बाहर चलते हैं, जाके हम अपनी चीज़ें लेके आते हैं। और आज भी हमने शॉपिंग फ्री की करनी है, लौटे वालों के पैसों की करके आएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, इंजॉय करेंगे, यशी मार के आनी है हमने। लेट्स गो। बाहर निकल आई हूँ मैं, और ये चेक करो ज़रा, वेरी नाइस। मौसम देखो ज़रा कितना अच्छा हुआ है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं है और गर्मी तो खैर अब है ही नहीं है।
हवा नहीं चल रही उस तरह की ठंडी। ओ ये देखो किसी के दरख्तों पे कितना सारा फ्रूट लगा हुआ है। वाह खाते क्यों नहीं है, मैं तो ये सोचती हूँ उतार के खाते क्यों नहीं है। पहुँच गए हैं हम लोटे मार्ट। ये देखो टमाटरों का जूस भी पीते हैं कोरियंस। पापरिका, ये इतना सा ज़ीरा चेक करो, 1000 रुपये का है। हमने अपनी ज़रूरत की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ले ली हैं। वो बादल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्डिंग्स के पीछे से नजर आ रहे हैं। हम बिल्डिंग के पीछे चले गए अब। ठहरो, वाह यहाँ से देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। घर आ गई हूँ मैं और बस अब मैं अपना जो भी क्या कहते हैं लज़ानिया वो बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। आज मैं कैमरा ऐसे सेट करूँगी कि आपको ये डायरेक्ट सारा नज़र आए, ठीक है ना, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता सकूँ कि क्या डाला है और कैसे कैसे, ठीक है। कैमरा भी चलता रहने दूँगी ताकि एक एक चीज़ आपको दिखती रहे। सबसे पहले हमने लेना है ऑयल, क्योंकि हमें थोड़ा सा कीमा भूनना है। ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा ऑयल लेना है क्योंकि कीमे में भी फैट होता है। अच्छा जी, अब हमने ना ये कीमा आप देख सकते हो, कीमा मैंने डाल दिया। इसको हमने भुनाई करनी है इसकी थोड़ी सी, ठीक है। इसमें हमने लहसुन भी ऐड करना है। ये इसमें मैंने क्रश हुआ हुआ लहसुन भी डाल दिया। बस इसको आपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। इसके अंदर ना थोड़ा सा नमक, काली मिर्च भी डालना है। ये नमक आपने हस्बे जायका डालना है जितना आपको पसंद हो। काली मिर्च, और इसमें मैंने फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं ऐड किया। नमक, काली मिर्च और कीमा और लहसुन, बस इन चीज़ों को अच्छे से आपने भून लेना है। जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता ना कीमे का सारा, तब तक आपने इसको भूनना है। जब तक हमारा कीमा भुन रहा है ना, मैं तब तक आपको वो जो वाइट सॉस होती है उसको बेशमेल सॉस कहते हैं, वो बनानी सिखा देती हूँ। क्योंकि हमारे कीमे को अभी थोड़ा सा टाइम है, तो उतनी देर में हम अपनी बेशमेल सॉस बनाते। बेशमेल सॉस के लिए हमें 3-4 चीज़ें चाहिए, मक्खन, दूध और मैदा, ठीक है, और नमक वगैरह भी, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। मैं लेकिन थोड़ी सी क्रीम भी ऐड करती हूँ, तो ना वो थोड़ा सा क्रीमी सा फ्लेवर आता है। वो अभी आपको मैं सारा कुछ करके दिखाती हूँ, ठीक है ना, देखना आप स्टेप बाय स्टेप। ये हमने थोड़ा सा मक्खन लिया है, इसको आपने ब्राउन नहीं कर देना, बस मेल्ट करना है, ब्राउन ना हो जाए ये, क्योंकि हमें जो सॉस है उसको वाइट रखना है, ठीक है ना। एक दफ़ा ये थोड़ा सा अच्छे से मेल्ट हो जाए, फिर हम मैदा डाल के मैदा को इसके अंदर थोड़ा सा पकाएंगे। अब इसके अंदर हमने डालना है मैदा। मैंने 2 टेबल स्पून डाला है, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्रीम भी डालनी है, तो मुझे इतने सारे की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैंने ना अच्छे से भूनना है मैदे को, थोड़ा सा पकाना है ताकि इसका कच्चापन जो सा ना निकल जाए। और जब आपने दूध डालना ना, तब आपने ये ख्याल रखना है कि गुठलियाँ ना बने। बस ब्राउन नहीं कर देना आपने मैदे को, थोड़ा सा पका लें। और दूध डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये जो मैदा है ना, ये इस तरह ना नज़र आए, ये बिल्कुल दूध के अंदर मिक्स हुआ हुआ नज़र आए।
मैंने इसमें क्रीम भी ऐड करनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले हम ज़रा अपने मैदे को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लें। दूध हमने और डाला है, और दूध आपने इस हिसाब से डालना है जितना जितनी आपको क्रीम चाहिए, जितनी क्वांटिटी का आपने पास्ता बनाना है, फिर आपने उस हिसाब से क्रीम बनानी है। तो फिर दूध और मैदा आपको उस हिसाब से ही डालना पड़ेगा। ये मेरी क्रीम, थोड़ी सी ये हमने क्रीम ऐड कर देनी है ताकि ज़रा क्रीमी सा अच्छा सा फ्लेवर आए, जितनी का आपको पसंद है। और ये देखें बिल्कुल कोई अब इसके अंदर वो नहीं, लम्स नहीं रह गए हैं सॉस के अंदर, ठीक है ना। इस तरह की आपने बनानी है। ये देख लें, ये इतनी सी इस तरह की लिक्विडी सी आपने रखनी है, ठीक है। पतली नहीं कर देनी, क्योंकि ये अभी मैंने चूल्हा बंद करना है ना, तो इसने ठंडे होके गाढ़ा हो जाना है थोड़ा सा, तो इसको इससे पतला नहीं करना आपने, और इससे गाढ़ा भी नहीं करना और इससे पतला भी नहीं करना। ये कीमा जौन सा ना हमारा भुन गया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर डलती है टोमेटो सॉस। मैं टोमेटो सॉस नहीं बना रही क्योंकि मेरे पास ये बनी बनाई जो बाज़ार से मिलती है वो वाली टोमेटो सॉस है, लेकिन मैं आपको तरीका बता देती हूँ टोमेटो सॉस आपने कैसे बनानी है। आपने प्याज लेना है, प्याज को ग्राइंड कर लेना है, और टमाटर लेने हैं, टमाटरों को ग्राइंड कर लेना है, इकट्ठे नहीं, अलग-अलग, ठीक है। प्याज़ों को आपने ना बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेके उसके अंदर थोड़ी देर के लिए बस फ्राई कर लेना है कि वो ट्रांसलूसेंट हो जाए, ब्राउन नहीं करने आपने, ठीक है। उसके बाद आपने वो जो टमाटो पेस्ट बनाई थी, वो टमाटो पेस्ट उसके अंदर आपने डाल देनी है। टमाटो पेस्ट उसके अंदर डाल के उसके अंदर आप मिर्चों का पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, काली मिर्चें, और ऑरिगेनो है तो ऑरिगेनो डाल लें, मिक्स हर्ब्स हैं तो मिक्स हर्ब्स डाल लें, ठीक है ना। वो डाल के आपने उनको बना लेना है। काली मिर्च ऐड करनी है तो काली मिर्च भी ऐड कर लें, और उसको थोड़ी देर आपने पकने देना है। ढक्कन रख दें उसके ऊपर कि उसका ना पानी जो सा ज़्यादा लिक्विडी पानी है ना वो ख़त्म हो जाए, और ना ऐसे पेस्ट सी रह जाए। मैं आपको दिखाती हूँ। अब जो ये मेरी टोमेटो सॉस है, इसके अंदर प्याज भी है, लहसुन भी है, सब कुछ है। ये देखो, ये इस तरह की फॉर्म में आ जाए, दिख रही है। इस तरह की फॉर्म में जब आपकी पेस्ट आ जाए तो आपने कीमे के अंदर ऐड कर देनी है। अब मैंने ये जो मेरी सॉस है ये मैंने कीमे में ऐड करनी है, ऑलरेडी बनी हुई है। इसके अंदर काली मिर्च और ये सब कुछ है जो मैंने आपको बताया, उस तरह से आपने बना लेनी है टोमेटो सॉस, और वो आपने कीमे में डाल देनी है। अगर आपको बनी बनाई टोमेटो सॉस मिल जाए तो वो तो आसानी है ना, फिर आपको अलग से बनानी नहीं पड़ेगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो जो मैंने आपको तरीका बताया उसी तरह ही बननी है, उसके अंदर और कुछ नहीं डलना। लहसुन आप डाल लें क्रश करके, और क्या कहते हैं, प्याज डाल लें और टोमेटोज़, बस। अभी इसको मैंने इस तरह थोड़ी देर पकने रखने देना है। 1 कप पानी डाल के इसको ढक के रख देंगे ताकि हमारा कीमा और सॉफ्ट हो जाए। ये इसी जार में मैंने पानी डाल लिया और इसी को मैं डाल दूंगी इसके अंदर। ये देखो ऐसे। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे, 5 से 7 मिनट। ये यहाँ पे मैंने ना ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के पानी बॉईल होने के लिए रखा है। ये बॉईल करनी है हमने लजानिया शीट्स, इस तरह की हैं ये देखें। अब सारा कुछ रेडी हो गया। हमारी सॉस, हमारी बेशमेल सॉस भी रेडी हो गई है, कीमा भी हमारा रेडी हो गया है, और लजानिया शीट्स भी बॉईल हो गई हैं। तो और लजानिया शीट्स को ना आपने कह लो 90% बॉईल करना है, 10% आपने थोड़ा सा सख्त रहने देना है, क्योंकि अभी इसके बाद भी इन्होंने पकना है, ठीक है ना। अब ओवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, एयर फ्रायर में बनाएंगे। तो ये एयर फ्रायर को मैंने लाइन कर लिया है। अब बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये पहले हमने ना लगाना है इसके ऊपर कीमा वाली सॉस, नीचे सिर्फ थोड़ी सी शीट पे ना हल्की सी बस इस तरह स्मीयर करनी है आपने। ये अब हमारी सॉस लग गई है। अब हमने इस पे रखनी है अपनी
लजानिया शीट्स, ये हमारी लजानिया शीट्स, ये अब हमने इधर इस तरह से लगा देनी है। इस साइड से थोड़ी सी रह रही है जगह, तो हम यहाँ पे भी लगा देंगे, ठीक है। वाइट सॉस, वाइट सॉस लगाएंगे हम इसके ऊपर। ये हमारी वाइट सॉस लग गई है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे अपने कीमा की लेयर। ये हमारे कीमे की लेयर लग गई है एक। अब हमने इसके ऊपर चीज़ डालनी है। मेरे पास ऑलरेडी श्रेडेड वाली है, तो ये हमने हर लेयर में एक एक दफ़ा डालनी है। ये हमारी नेक्स्ट लेयर। अब इसके ऊपर दोबारा कीमा डालेंगे। ये अब हमारी कीमे की एक और लेयर लग गई है। अब फिर हमने इस पे डाली है चीज़, चीज़ चीज़ चीज़। सारी लेयर्स आपने इसी तरह की बनानी है। एक मैं श्रेडेड वाली मोज़रेला लेके आई थी और एक मैं ये फ्रेश मोज़रेला लेके आई थी, ये बॉल। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालो, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं डालो तो कोई मसला नहीं है, आप श्रेडेड वाली ही डालो। मैंने अब सारी लेयरिंग कर ली है। अब इसके ऊपर एक दफ़ा मैंने और क्रीम डालनी है, ये वाली, बस ये हल्की हल्की, बस ऐसे ऐसे ऊपर डालनी है थोड़ी थोड़ी। ये जो हमारी फ्रेश मोज़रेला है ना, इसको हमने डालना है। ये इस तरह के छोटे छोटे स्लाइसेस कर लें। ये थोड़ी सी हमने इसके ऊपर डाल देनी है, क्योंकि जो लास्ट वाला होता है ना, उसके ऊपर आपको थोड़ी सी ज़्यादा मोज़रेला डालनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये जितनी भी बची है अब इस पैकेट में, ये सारी हमने इसके ऊपर डाल देनी है, ताकि कोई भी हमारा किनारा जो है ना, चीज़ से महरूम ना रह जाए। और ख़ैर अब मैं बस इसको एयर फ्रायर में रखने लगी हूँ, तो मैं आपको ना जब पूरा बन जाएगा ना फिर आपको दिखाती हूँ। इसको रखना है एयर फ्रायर में 180 टेम्परेचर पे 12 मिनट। ये अंदर आप एक दफ़ा खोल के भी देख लें, अगर आपको लगे ना ऊपर से अच्छा ब्राउन हो गया, गोल्डन हो गया, तो आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, जिनके पास एयर फ्रायर भी नहीं है उनके लिए भी। ये हमारा लजानिया बन रहा है। इसमें देखो 180 पे मैंने 15 मिनट रखा है, लेकिन मैं अंदर एक दफ़ा इसको खोल के भी देख लूँगी पहले 10 मिनट के बाद, तो ताकि अगर ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। ये देखो ये हमारा लजानिया बन गया है। अब इसको हम निकालते हैं और काट के देखते हैं कैसा बना है, ठीक है ना। ये मैंने निकाल लिया है बाहर। अब इसको हम काट के देखते हैं। ओके, वाह, देखा कितनी अच्छी लेयर्स बनी है, वाह। चेक करो, वाह। अब इसको हम खा के देखते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ की कमी लग रही है और वो मैं भूल गई हूँ, इसके ऊपर डालना था ऑरिगेनो। कोई नहीं, वो भी मैंने आपको एक और भी बनाना सिखाना है, तो उसके ऊपर डालूंगी। एक और तरीके से भी बनाना बताना है आपको, अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो। अब खाला से हम रिव्यू लेते हैं, खाला को कैसा लगा। खाला ने प्रूफ कर दिया और मीन्स के फिर अच्छा बना है, ठीक है ना। अब मैं ऊपर जाऊंगी ना, जब दूसरा तरीका से बनाऊंगी फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने लगी हूँ कि कैसे बनानी है। ये हमारे पास पैन था ना जो हमारा क्रीम वाला, यही पैन आपने ले लेना। ये सॉस इस तरह से ना इसके ऊपर लगा लेनी है, ठीक है। लेनी है ये लजानिया शीट,
ये एक और शीट लेंगे हम, और इसके अंदर हमने सेम वही सारी चीज़ें रिपीट करनी है जो हमने पहले की हैं। सारे वही स्टेप करने हैं आप रिपीट जो पहले बनाते हुए किए हैं, कोई चीज़ चेंज नहीं है। ये मैंने अब फ्राइंग पैन के अंदर इसको सेट कर लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने छिड़कना है ऑरिगेनो। लास्ट टाइम मैं भूल गई थी, तो थोड़ा सा अब इसके ऊपर हम ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे। अब ये मैंने इसके ऊपर ऑरिगेनो भी स्प्रिंकल कर दिया। अब मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे ना इसको ढक के रख देना है। ये मैंने इसको अब ढक के रख दिया बहुत लो फ्लेम पे। अब आपने पता क्या करना है, ये देखो ये इस तरह मेल्ट हो गई है, ठीक है ना। मेरे पास यहाँ पे तवा नहीं है तो मैं ये इस साइज से बड़ा वाला पैन ले रही हूँ। इसको अच्छे से आपने ना तेज गरम कर लेना है, धुएं निकल रहे हो। अगर तवा है तो तवे को आपने गरम कर लेना है, ठीक है। फिर अगला स्टेप बताती हूँ, अभी ये गरम हो ले। मैंने ना पैन से करने की कोशिश की है क्योंकि मैंने यहाँ पे कभी भी इस तरह बनाया नहीं है, तवे के साथ हो जाता है बिल्कुल ठीक। अब ये पैन है ना, ये पैन की सरफेस इसके ऊपर सही से आ नहीं रही, पैन इसके साथ चिपक जाता है, तो वो मैं नहीं चाह रही ये ख़राब हो, वरना ये ना ब्राउन हो जाता है। ये एजेस पे ना थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन हुआ भी है, ठीक है ना। तो खैर मेरा बताने का मकसद ये है कि आप इसको ऊपर तवा रख के ना, तवा तेज़ गर्म करके वो इसके ऊपर रख देंगे तो ये ऊपर से गोल्डन हो जाएगा। अगर आपके पास ना एयर फ्रायर है ना आपके पास अवन है, ठीक है ना, तो या फिर आप ये कर सकते हो कि ये मैंने तो फ्राइंग पैन में बनाया ना, अगर फ्राइंग पैन नहीं है, जैसे केक वाला मोल्ड होता है या क्या, उसके अंदर बना के आप बड़े देगचे के अंदर जिस तरह केक बेक करते हैं देगचे वाला, तो उसमें रख दो तो भी हो जाएगा। आप भी ट्राई करें, ठीक है, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है कैसा नहीं लगा। मामा आती है, मामा का वेट करते हैं, मामा से पूछेंगे कि मामा को कैसा लगा है। खाला का रिव्यू तो आपने देख लिया है। मामा आ गई हैं और मामा को हमने लजानिया दिया है। बताएं मामा कैसा लग रहा है आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? आप बताओ, आप ठीक हो? मैं तो बिल्कुल ठीक है। क्या कर रही हैं? लजानिया खा रही हूँ। कैसा बना है? अच्छा बना। ये है, अब सेने गर्म हुई, ताज़ा ताज़ा बनी है तो बहुत मज़े के होना था। मुझे ये ऊपर के चीज़ पसंद है। फ्रेश मोज़रेला डाली है ऊपर। हम्म। तो दोबारा खाते हुए मैं सही से गर्म करके दे दूंगी। हो सकता है सही गर्म ना हुआ। मुझे ये था ना दोबारा एयर फ्राई किया तो मुझे था ऊपर से ड्राई हो जाएगा सारा। इसको माइक्रोवेव में गर्म कर सकती हैं। रैप लगा के माइक्रोवेव में गर्म करें तो ज़्यादा बेहतर है। चलो भाई, मामा को भी टेस्ट टेस्ट हमने करा दिया, मामा का रिव्यू आपने सुन लिया, तो बस आप भी बनाएं, ट्राई करें और खाएं। फिर मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।